हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने पश्चिम एशिया की स्थिति को बड़ी मानवीय आपत्ति स्थिति बताया है। वहीं इजराइल ने ईरान और लेबनान पर भारी हवाई हमले किए हैं। भारत ने श्रीलंका में ईरानी जहाज को निशाना बनाने में अमेरिका की मदद करने की खबरों को खारिज किया, जबकि इजरायली सेना ने ईरान के कई एयर डिफेंस और मिसाइल लॉन्चर नष्ट करने का दावा किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश किया, जिसमें किसानों के लिए कर्ज माफी की घोषणा की गई। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र 7 अप्रैल 2026 तक चलेगा। भारत सरकार के सूत्रों ने उस दावे को बेबुनियाद बताया है जिसमें कहा गया था कि भारतीय नौसेना ने ईरानी युद्धपोत के बारे में अमेरिका को खुफिया जानकारी दी थी। वहीं हमले में ईरान के युद्धपोत पर कम से कम 87 ईरानी नाविकों की मौत होने की खबर है, जिससे अमेरिका ईरान तनाव और बढ़ गया है। कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव का नोटिस नियमों के अनुसार दिया गया है और इस पर लोकसभा में बहस होनी चाहिए। यदि यह प्रस्ताव लिया जाता है तो सदन में दुर्लभ स्थिति होगी जब ओम बिरला कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करेंगे और सांसदों के बीच बैठेंगे। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के जवानों को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में अब 7 साल तक प्रतिनियुक्ति पर रहने की अनुमति दे दी है। एनएसजी देश की प्रमुख आतंकवादी रोधी फोर्स है और इसके कमांडो काले रंग की वर्दी पहनने के कारण ब्लैक कैट्स के नाम से जाने जाते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए किसी दूसरे देश की मंजूरी की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए। ईरान के युद्धपोत IRIS के डूबने की घटना पर उन्होंने कहा कि इस मामले में भारत को चुप या निष्क्रिय नहीं दिखाई देना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के विरोध में धरना शुरू किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग बंगाली मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश कर रहे हैं और कहा कि वे इस साजिश को बेनकाब करेंगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इजराइल ईरान संघर्ष के बीच खाड़ी देशों में फंसे केरल के प्रवासियों की यात्रा समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने एयरलाइनों द्वारा बढ़ाए गए टिकट दामों पर चिंता जताते हुए संकट के समय हवाई किराए को नियंत्रित करने की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया है कि सरकार 31 मार्च तक देश से माओवाद को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में CISF हाइब्रिड मॉडल के तहत निजी उद्योगों को भी सुरक्षा प्रदान करेगी। भारतीय नौसेना ने एक ईरानी जहाज से मिले संकट संदेश के बाद तलाशी और बचाव अभियान शुरू किया। नौसेना के अनुसार यह जहाज श्रीलंका के गौल से लगभग 20 नॉटिकल मील पश्चिम श्रीलंका के सर्च एंड रेस्क्यू क्षेत्र में संचालित हो रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत को समुद्री नेतृत्व मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते हालात असामान्य हैं और इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के कृषि उत्पादों को निर्यात उन्मुख और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, दाल मिशन और प्राकृतिक खेती मिशन जैसे कार्यक्रम देश के कृषि क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने कहा कि संकट को कम करने के लिए मध्यस्थता की कोशिशें जारी है, जबकि IRGC ने चेतावनी दी है कि यह युद्ध लंबा चल सकता है। रायसीना डायलॉग में ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने अमेरिका पर भारत से लौट रहे एक निहत्थे ईरानी जहाज पर हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को चुनिंदा तरीके से लागू करना स्वीकार्य नहीं है और अयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या की भी निंदा की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में ईरान संघर्ष के कारण ईंधन संकट की अफवाह फैलने से पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ लग गई। जिला आपूर्ति अधिकारी ने इन खबरों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक है और जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
यूक्रेन ने हंगरी पर आरोप लगाया है कि उसने ओस्चाद बैंक के कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है, जो करीब 8.2 करोड़ डॉलर नकद लेकर ऑस्ट्रिया से यूक्रेन जा रहे थे। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रिया सिबिहा ने कहा कि हिरासत में लिए जाने के बाद इन कर्मचारियों का ठिकाना फिलहाल अज्ञात है। कांग्रेस ने विदेश नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और आरोप लगाया कि सरकार लगातार कूटनीतिक जगह छोड़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करते हुए मोदी को कॉम्प्रोमाइज बताया। कांग्रेस ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर संसद में अल्पकालिक चर्चा कराने की मांग की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार के दौर में भारत की वैश्विक स्थिति कमजोर हुई है और देश की कूटनीतिक ताकत घटी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने पश्चिम बंगाल दौरे के कार्यक्रम में बदलाव किया है और अब वह 7 मार्च को दार्जिलिंग जाएंगी। राष्ट्रपति भवन के अनुसार वह वहां आयोजित 90वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण भारत के 4 बड़े हवाई अड्डों पर 140 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 33 उड़ानें और दिल्ली एयरपोर्ट पर 29 उड़ानें रद्द हुई हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा। धन्यवाद।